आंसर 1 होगा। ओके एवरीवन, क्योंकि अगर तुमको ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए तो तुमको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों जीन दोनों होना चाहिए, और येलो के लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी रहना चाहिए, और व्हाइट के लिए तुम्हारा कैपिटल ए होगा तो बस व्हाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम क्रॉस करेंगे इसको तो हमारा 9 ग्रीन 4 व्हाइट एंड 3 येलो आएगा। सब खुद खुद क्रॉस करके देखना इसका। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ। दिख रहा है क्वेश्चन क्लियरली? थोड़ा चलेगा? आवाज आ रही है दिख रहा है सबको? सर। ये सर दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। सर नहीं हो रहा, ये कैसे होगा? बाकी लोग और कोई? देखो इसमें बस तुमको इसमें कंफ्यूज किया है बहुत सारा, तो ठीक है, तुम क्वेश्चन जब पढ़े हुए तुम ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तो सीएसआर के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ। तो ये जो डायग्राम दिया गया है, ये किसका डायग्राम है? हम्म, क्या हुआ? सॉरी, ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है? कौन सा एपिस्टेटिक्स का डायग्राम है? और कौन सा जो प्लास्टर का पढ़ा था वो बीच में? कम्युनिटी भी पढ़ने पढ़ने था क्या कि जिन ए उसका एक कलर देगा, जिन बी उसका एक कलर उसका ट्रेड शो करेगा, और जब मिल जाएंगे तो बोलो अलग कलर शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे जिन ये ए सर वर्मलिन पिगमेंट दे रहा है, एंड जिन बी ब्राउन पिगमेंट दे रहा है, मिल जा रहे हैं तो रेड पिगमेंट दे रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये जो एपिस्टेटिक्स है इसका बस तुम्हारा पिक्चर है, इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? जिन ए एंड बी आर लिंक्ड, तो मतलब पता चल गया कि ये दोनों लिंक जिन है, एंड हैव ए जेनेटिक मैप डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमोर्गन। तो ये जो 10 सेंटीमोर्गन है, इसको तुमको सोचना क्योंकि ये 10 सेंटीमोर्गन मतलब रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसमें, जिन ए एंड बी में डिस्टेंस है 10 सेंटीमोर्गन, तो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? जेनेटिक मैपिंग पढ़ा था ना लास्ट क्लास, क्या हुआ? सर 10 से आएगा रिकॉम्बिनेंट हाँ, वाला। कितना? 10%। ओके, तो 10% तुम्हारा रहेगा रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, आउट ऑफ द ऑफस्प्रिंग 10% ऑफस्प्रिंग होंगे तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फीमेल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी ए प्लस ए स्मॉल ए बी प्लस स्मॉल बी, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? यहाँ पे एक पिक्चर में देख के बोलो। पेरेंट वन है ए प्लस स्मॉल ए और एक है बी प्लस स्मॉल बी, तो ये कौन सा कलर शो करेगा? सर ये वर्मिलियन शो करना चाहिए। बी प्लस भी है, दोनों है। अगर ओनली ए होगा तो 1 मिलियन शो करेगा, और ओनली तो बी रेड होगा आई तो कलर है ना, ब्राउन कलर। रेड तो है ना। मिक्स करेगा सर, मिक्स करेगा। हाँ, मिक्स मतलब तुम्हारा रेड आई कलर मिक्स होगा, क्या हुआ? यहाँ पे लिख दिया है रेड आई कलर, मिक्स ऑफ बोथ द पिगमेंट लीड्स टू रेड आई कलर। ठीक है, तो तुम्हारा पेरेंट वन होगा ये रेड आई कलर। ओके, हाँ सर। तो फीमेल जीनोटाइप ये दिया, फिर आ टेस्ट क्या होगा? मतलब इसको होमोजाइगस रिसेसिव का टेस्ट करना होगा। रिसेसिव। हाँ, अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो क्या स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा, हाँ तो इसका कौन सा कलर होगा? व्हाइट सर। व्हाइट। सो तुम्हारा पेरेंट है रेड कलर एंड व्हाइट कलर, तुम्हारा पेरेंट। ओके, क्लियर? क्या हुआ सब लोग? क्लियर है सर, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि फर्दर इन दिस फीमेल 2 जीन्स आर लिंक्ड इन सिस। ठीक है, तो ये तुमको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सिस होगा मतलब डायरेक्टली है कि ए प्लस ए बी प्लस बी, एक क्रोमोसोम पे ऐसा है और एक क्रोमोसोम पे ए बी है, तो ये सीस में है। बस इसका कुछ रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये जो सीस दिया है लिंक्ड इन सीस, इसका कुछ रोल इसमें आएगा नहीं।
ठीक है। तो मैंने अभी आता है आंसर पे, द प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट क्लास हैव इंडिविजुअल्स विद 4 डिफरेंट आई कलर, तुम्हारा रेड, वर्मिलिन, ब्राउन एंड व्हाइट। ओके, तो अभी क्या हम क्या देखे थे कि जब जेनेटिक मैपिंग जब कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि जो पेरेंटल टाइप है वो लोग हाईएस्ट नंबर पे होंगे और रिकॉम्बिनेंट टाइप लेस नंबर होगा, हाँ कि नहीं? क्या हुआ? लास्ट क्लास में बोला था ना, जब पेरेंटल टाइप नंबर मोर होगा ऑफस्प्रिंग नंबर एंड तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट टाइप का ऑफस्प्रिंग लेस होगा, ये सुन लो। ये सर। तो ऑप्शन देखो इधर, अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो वहां पे 10% रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शन 1 देखो 9:3:3:1 है, तो ऑलरेडी यहाँ बोल दिया है कि ये जीन लिंक्ड जीन है, ये लिंक्ड जीन है तो ये मेंडेलियन रेशियो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर सर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, चांस नहीं है। देन ऑप्शन 2 देखो 1:1:1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो पेरेंट्स ज्यादा होना चाहिए एंड रिकॉम्बिनेंट्स कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑल आर सेम है। यस, यस क्लियर? सर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ऑप्शन कब होगा? जब तुम्हारा मेंडेलियन क्रॉस होगा और टेस्ट क्रॉस होगा। अगर तुम्हारा मेंडेलियन रूल फॉलो कर रहा है और तुम टेस्ट क्रॉस कर रहे हो तो उसका रेशियो 1:1:1 आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा ऑप्शन 3 एंड 4 हो सकता है। देखो ऑप्शन 3 एंड 4 में तो टोटल नंबर ऑप्शन कितना है यहाँ पे? 20। यस और नो? यस सर। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 20 है और एंड 10% तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब रिकॉम्बिनेशन, 10% यस यस। रिकॉम्बिनेंट्स। तो 20 में से 10% कितना होगा? 10 तो 10%। 10% ऑफ। 20 टोटल अच्छा। ऑप्शन तुम्हारा 20 है, तो हाँ 10% हाँ। तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो 10% रिकॉम्बिनेशन ऑप्शन प्रोड्यूस होंगे। तो कितना रिकॉम्बिनेशन होंगे? 2 सर आने चाहिए। 2। 2 आना चाहिए। और तुम्हारा हाँ पेरेंटल टाइप 18। ओके, तो यहाँ हाँ पे उस सर। है कि देखो इस दोनों में 3 और 4 में 3 हाँ हाँ 9 सर। एंड 9 है पेरेंटल, 9 एंड 18। 9 पेरेंटल है, 1 एंड 1 तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट्स है। क्लियर? तो यहाँ पे पेरेंट कौन है तुम्हारा? रेड कलर एंड व्हाइट कलर इज पेरेंट है, हाँ तो रेड एंड व्हाइट में 9 9 एंड वॉरेविलियन एंड ब्राउन कलर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है 1 1। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? ओके। हाँ ये सर। क्लियर? तो शेषा का वो मैं होता है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तुम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे एपीएससी से पढ़े थे, फिर हम बात किए थे इसके बारे में तुम्हारा जेनेटिक मैपिंग के बारे में, लेकिन क्वेश्चन मिस आ गया, तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म वो लोग आ जाता देते हैं, ठीक है। तो तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुमको इतना इजी होगा कि इसको वो लोग कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो जेनेटिक मैपिंग पे कुछ क्वेश्चन करें। क्या हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन लास्ट लास्ट एक क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, सिंपल है। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या रहा है? डायरेक्ट तो होगा इसमें, तुम्हारा पेरेंटल टाइप है। सो ओके, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट्स है। सो टोटल नंबर रिकॉम्बिनेंट्स 135 प्लस 120, टोटल नंबर ऑफस्प्रिंग 135 प्लस 120 प्लस 430 प्लस 390 इंटू 100। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें? हम्म क्या हुआ? हो रहा है नहीं हो रहा है? सर सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 68% आना चाहिए। ओके, टोटल नंबर ऑफस्प्रिंग कितना हुआ? रिकमेंडेड ऑफस्प्रिंग 375।
135 प्लस 120। सर ये 255 आएगा हाँ, और टोटल टोटल नंबर ऑफ अपॉन अपॉन टोटल 375 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या 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 255 नहीं सर, तुम्हारा ओनली तुम्हारा रिकमेंडेंस ऑप्शनिंग है 255। ओके, टोटल नंबर ऑप्शन कितना हुआ? सर कुछ गड़बड़ है बता रहे हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑप्शन कितना हुआ तुम्हारा? 430 390 तुम्हारा है पेरेंटल टाइप, 135 120 रिकमेंडेंट्स है, तो 135 120 पकड़ लो, वो रिकमेंडेंस प्रोड्यूस हुए 255। ठीक है, टोटल नंबर ऑप्शन कितना हो रहा है? टोटल मिला दो सबको। 1075। हाँ, तो कितना होगा? 255 डिवाइडेड बाय 1075 कितना हुआ? 23.7% 0.23 into 100। 23.7 आ रहा है। ओके, ये करके दिखाओ सेम में, जल्दी जल्दी। सर 23.7। हाँ, वो तो हो गया, हाँ 23.7 है। इसको भी देखो सेम है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक मिनट सर। 3.9 सर 3.9 यस, सो तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा पेरेंटल टाइप है, ये तुम्हारा रिकमेंडेंट टाइप। रिकमेंडेंट्स है 17 प्लस 12 इक्वल टू 29। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना होगा इसमें? 730। 991। 29 730 टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। 337 739 364 17 12 कितना हुआ? 730 टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो 29 डिवाइडेड बाय 730 इंटू 100 इक्वल टू 3.9%। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? ये सिंपल है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। शेषर क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, इसके बाद और एक क्वेश्चन के बाद दूंगा, तब करना उसको। ठीक है, इसको भी करके दिखाओ। ये भाई 3.5। तो 3 क्वेश्चन है। Without calculating the recombination frequency, determine the relative order of the gene। ऑर्डर कैसे निकालोगे? तुम्हारा डबल रिकमेंडेंट टाइप से कैलकुलेट पेयर वाइज रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, उधर कंसीडरिंग डबल क्रॉसओवर, उधर यहाँ पे लिखा है उधर कंसीडरिंग डबल क्रॉसओवर एंड प्रोड्यूस अ जेनेटिक मैप। कैलकुलेट रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी अकाउंटिंग फॉर डबल क्रॉसओवर। सर जीन ऑर्डर तो BAC होना चाहिए। ठीक है, सब करो। जीन तुम्हारा आंसर से BSc। ठीक है, नेक्स्ट। नॉट BSc, कौन कौन सा BSc? देखो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी अलग है, स्मॉल बी स्मॉल बी अलग है। सर कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जो है, नहीं सॉरी सर, कैपिटल A सॉरी स्मॉल B, कैपिटल A और C स्मॉल ओके, C जीन ऑर्डर ठीक होना है, चाहिए। ठीक है, BSc बोल रहे हो? ठीक है, एक काम करो, ये ऑप्शन बी मत करो। ठीक है, डायरेक्ट A एंड C करो क्वेश्चन। जीरो 0.2%। क्या टोटल ABC का? C का सर, हम्म, C वाले क्वेश्चन का सर। हाँ, तो कैलकुलेट द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी काउंट में सबका बोलना है ना। ABC है, किसके अंदर 0.3 बोले तुम? सर ये रिकॉम्बिनेशन मतलब डबल क्रॉसओवर वाला बताया ना सर। हाँ, यहाँ पे रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी मतलब तुमको डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्टेंस निकालो बोल के। क्वेश्चन थोड़ा बस कैलकुलेट द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी अकाउंटिंग डबल क्रॉसओवर, मतलब डायरेक्टली तुमको यहाँ पे बोला है कि तुम इसका डिस्टेंस निकालो। A to B का फ्रीक्वेंसी कितना है, B to C का फ्रीक्वेंसी कितना है। और तुम बोले कि इसका जो जनरल BSc है, तो B to A का फ्रीक्वेंसी कितना है, A to C का फ्रीक्वेंसी कितना है।
बाकी सब कहाँ हो, क्या हुआ? दीक्षा, आदित्य, यू लेट लेट। क्या हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो आओ। 480 472 हाईएस्ट नंबर है, तो ये तुम्हारा पेरेंटल टाइप है। 1 and 1 तो ये तुम्हारा डबल रिकमेंड टाइप। ओके, तो पेरेंट क्या हुआ यहाँ पे? स्मॉल ए स्मॉल ए, पेरेंट हुआ स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल सी, और पेरेंट और एक पेरेंट हुआ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो रिकमेंड टाइप क्या है? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो स्मॉल ए स्मॉल सी तुम्हारा एंड कैपिटल भी स्मॉल भी है, तो ए पेरेंट स्मॉल सी है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी इधर से आया, तो और एक पेरेंट का इधर से आया अदर पेरेंट से स्मॉल सी, और एक तुम्हारा है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये तुम्हारा दूसरा पेरेंट से आया है, तुम्हारा मिडिल जीन क्या होगा? सी जीन होगा, तो जीन ऑर्डर है ए सी बी। कौन बोल रहा था बी ए सी? सर नहीं समझ में, सर मैंने ही बोला था पर समझ नहीं आया आपने कैसे सॉल्व किया सर। 1 मिनट हाँ फिर से सर, कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, फिर से दे रहा हूँ उनको। ठीक है, पता चला तुम्हारा पेरेंट ये है, तुम्हारा 480 472 पेरेंट्स है एंड 1 1 डबल रिकमेंड टाइप्स है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, स्मॉल ए को ओनली स्मॉल ए लिख रहा हूँ, जहाँ पे कैपिटल है उसको कैपिटल बी लिख रहा हूँ, और जहाँ पे कैपिटल से उसको कैपिटल सी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पेरेंट 1 है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, पेरेंट 2 है कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी है, तो पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ऐसा मत लिखो। स्मॉल से ना सर? हाँ कैसे लिखा है? 1 मिनट शॉर्टकट में लिखा था, थोड़ा तुम राइट लिख रहा हूँ। तो देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक है कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी है ना सर? हाँ हाँ स्मॉल सी है। ठीक है, ओके। हाँ तो सर। अभी देखो रिकमेंड क्या है? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। स्मॉल सी, हाँ सर। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, हाँ सर। तो कर लो स्मॉल हाँ ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो देखो कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही पेरेंट से है एंड स्मॉल सी दूसरे पेरेंट से है, हाँ कि नहीं? हाँ सर। सेम। और एक डिकमिनेंस कहाँ पे है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, हाँ। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हाँ, तो ये हाँ तुम्हारा सर। एक पेरेंट से हुआ स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, दूसरे पेरेंट से हुआ तुम्हारा मिडिल जिन। हाँ तो मिडिल जिन कौन सा होगा? सी सर। सी मिडिल जिन होगा। तो हाँ सर। अभी तुम्हारा सी मिडिल जिन, तो जिन ऑर्डर होगा ए सी बी। क्लियर? ठीक है सर। जिन हाँ पता सर। चल गया।
देन क्लियर नहीं हुआ, पेरेंट्स तो समझ में आ गया, फिर सर मिडिल ग्रेड सी कैसे हुआ मुझे नहीं समझ। ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ उनको। तुमको ये जो डबल डबल मत लिखो, यहाँ पे लिख दो। मैं लिख रहा हूँ कैपिटल जहाँ पे है उसको कैपिटल ए लिख रहा हूँ, जहाँ पे स्मॉल है उसको स्मॉल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पेरेंट देखो 1 देखो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल है। स्मॉल ए यस सर। कैपिटल बी कैपिटल सी। पेरेंट 2 है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें किसको? हाँ हो गया। सर नो सर ये ठीक तो है। यही कॉम्बिनेशन क्या हुआ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, हाँ कि नहीं? ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट है क्या हुआ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यस, डबल रिकॉम्बिनेंट्स। तो स्मॉल ए कैपिटल बी एंड वन स्मॉल सी आया है। हाँ सर। तो स्मॉल ए कैपिटल ए एक पेरेंट से एंड सी दूसरे पेरेंट से है। नेक्स्ट में देखो और डबल रिकॉम्बिनेंट्स पे, कैपिटल ए स्मॉल वी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल वी एंड कैपिटल सी। तो क्या हो रहा है, सी दूसरे पेरेंट से आ रहा है एंड ए एंड बी एक ही पेरेंट से है, तो मिडिल जिन कौन सा होगा, सी जिन होगा। यस सर। तो जिन ऑर्डर क्या हुआ, ए सी बी, ठीक है। तो लिख दो अभी ए सी बी के ऑर्डर पे पेरेंट। सो तुम्हारा पेरेंट 1 क्या होगा, एक मिनट, पेरेंट 1 क्या होगा इसी को, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी। पेरेंट 2 होगा कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी। क्लियर? अभी देखेंगे सिंगल रिकॉम्बिनेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी अगर सिंगल रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक ही रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो जिन ऑर्डर क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी। यस, कहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी? यस सर। स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, इधर देखो, है कि नहीं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर। क्लियर? तो ये जो है 8 है तुम्हारा सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड सी। तो और एक होगा रिकमेंडेशन, तो कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल बी। ओके, कहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, है कि नहीं सर? ये तुम्हारा सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड सी। किसी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। यस सर। सब क्लियर है? किसी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सर इसको क्रॉस ओवर बता दीजिए प्लीज। देखो पेरेंट अभी क्या हमको जिन ऑर्डर मिल गया ए सी बी, ठीक है। तो यस पेरेंट 1 क्या होगा, अभी अगर जिन एच पर जिन ऑर्डर लिखेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल सी एंड कैपिटल बी होगा कि नहीं इसमें? पेरेंट 2 क्या यस है, सर। ये पेरेंट 2 है, तो क्या होगा ए सी बी लिखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे कि जिन ए एंड सी के अंदर कितना रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हुआ है सिंगल क्रॉसओवर पे। तो अगर ए एंड सी में सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्ट स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी होगा। ओके, हाँ यस सर। तो स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी है इधर, हाँ कि नहीं? 8 पे हाँ सर। 8 नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। सेम कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल बी होगा। हाँ तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी किधर है, 10। क्लियर? हाँ यस सर क्लियर है। सेम हम निकालेंगे सी एंड बी के अंदर, तो लिखते हैं स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल बी। अगर ओनली सी एंड बी के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है सिंगल रिकॉम्बिनेंट्स, तो ऑप्शन क्या होंगे, स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल बी। हाँ कि नहीं?
यस सर। स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा, कैपिटल सी रहेगा। तो देखो इधर 13 पे स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल बी है कि नहीं इधर? क्लियर? यस। तो ये क्या होगा? सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी। ओके, सेम ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा? स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल सी एंड कैपिटल बी। यस और नो? कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल बी, तो ये तुम्हारा सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन सी एंड बी हो गया। अभी निकाल सकते हो मैपिंग? यस सर। क्या होगा अगर ए एन सी में निकल रहे हैं? पहले निकलते हैं ए एन सी। तो ए एन सी में सिंगल क्रॉसओवर कितना है? 10। ये एक 10 है और एक है 8 प्लस 8 प्लस डबल क्रॉसओवर टोटल कितना है? 1 + 1 2। यस, 10 + 8 + 2 टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितना है इसमें? 1000 हाँ 1000 है। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स 1000 into 200 कितना हो रहा है? ये कितना आ रहा? 2 20। से रहेगा। ये 20 होगा, सो 2%। सेम सी और बी में कितना होगा? 15 + 13 + 2 1000 into 100 कितना हो रहा है इसमें? 3। हाँ कि नहीं? यस सर। So A, C, B, A to C 2 centimorgan, C to B 3 centimorgan। क्लियर है? तो A to B 5 centimorgan। क्लियर? क्लियर है सब लोग? यस सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। पहले सुन लो शीर्ष और ट्रांस क्या होता है। अगर तुम्हारा शीर्ष है तो यहाँ पे अगर जीन ए बी है